इस मोर्चे को जो बंदी सिखों की मांग है वो जायज़ मांग है। पार्टी इनके साथ खड़ी है कि मैं जब समाजवादी सरकार होती 1992 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी थी उसमें 14,480 बंदी सिखों को छोड़ा गया था। जो बंदी लोग थे हमारे उनको 14,480 लोगों को छोड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कितना बड़ा राज्य है। हम जो उन्हीं की मांग कर रहे हैं ना, सोच सजा अब तक काट चुके हैं, उनकी हम मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? तो आप क्या कारण मानते हो कि उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? ये सरकार की षड्यंत्र है। सरकार का मन साफ नहीं है। अगर सरकार का मन साफ होता तो वो इस पर मांग पर जायज मांग है, कोई नाजायज मांग तो है नहीं। अगर आप कुछ करना चाहते हो सिखों बंदियों के लिए भी तो आप करके दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? चाहे सेंट्रल सरकार हो और चाहे पंजाब सरकार हो, क्यों नहीं छोड़ती? जब उत्तर प्रदेश में छोड़ा जा सकता है तो पंजाब के अंदर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? लोअर कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है। जब हमारी कोर्ट ने फैसला, उससे बड़ा कोर्ट तो नहीं है इंडिया के अंदर, उससे बड़ा कोई जुडिशली से बड़ा कोई चीज़ तो नहीं है ना। जब जुडिशली हमारी करी इतनी वर्षों की सज़ा है और उस सज़ा को जब इन्होंने काट चुके हैं तो फिर क्या दिक्कत है? फिर आप सज़ा 200 वर्ष का कर देते, सज़ा इतने कम दिनों के क्यों किया गया? इसके मतलब जुडिशली में है तो ये चीज़ कुछ मायने नहीं है। ये माहौल को ख़राब करने के लिए ये बीजेपी के ही लोग हैं जो बीच में बोल रहे हैं ना, वो किसी का नेम प्लेट लगा के बोल रहे हैं जानबूझ के माहौल ख़राब करने के लिए। जब किसान आंदोलन हुआ था तो वहाँ पर भी तो यही काम हुआ था ना, बीच में डाल के कोई न कोई ऐसा भेजा जा रहा था माहौल ख़राब करने के लिए। उसी तरह का पंजाब को भी माहौल ख़राब करने के लिए ये साजिश रची जा रही है इन लोगों के माध्यम से। देश का संविधान में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार संविधान को भी तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है और उसको रद्द करना चाहती है। देखिए बीजेपी स्ट्रांग है, ईवीएम हटा दीजिए तो बीजेपी कोई स्ट्रांग नहीं है। ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, बीजेपी मशीनरी से जुड़ी हुई सरकार है। जिस देश के अंदर ईवीएम बना गया उस देश के अंदर ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से चुनाव होता। बैलेट पेपर से चुनाव करवा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको पता जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी वालों का। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो वॉइस ऑफ पंच आप टीवी। तक कौमी इंसाफ मोर्चे ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? इस मोर्चे को जो बंदी सिखों की मांग है वो जायज़ मांग है। पार्टी इनके साथ खड़ी है कि मैं जब समाजवादी सरकार होती 1992 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी थी उसमें 14,480 बंदी सिखों को छोड़ा गया था। जो बंदी लोग थे हमारे उनको 14,480 लोगों को छोड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कितना बड़ा राज्य है। उसके बाद एक बलिराम भाई साहब रह गए थे जो हमारे, उनको जब अखिलेश जी की सरकार 2012 में आती है, 2012 से 17 के बीच में, फिर वहाँ से उनको छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है सरकार को? हम जो उन्हीं की मांग कर रहे हैं ना, सोच सजा अब तक काट चुके हैं, उनकी हम मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? तो आप क्या कारण मानते हो कि उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? ये सरकार की षड्यंत्र है। सरकार का मन साफ नहीं है। अगर सरकार का मन साफ होता तो वो इस पर मांग पर जायज मांग है, कोई नाजायज मांग तो है नहीं है। जायज मांग को समर्थन करने में सरकार को क्या दिक्कत है? छोड़ने में क्या दिक्कत? जो सज़ा अब तक पूरा कर चुके हैं उनको छोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए सरकार को। बीजेपी तो ये कह रही है कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने सिखों के लिए बहुत कुछ किया है। हमने करतारपुर कॉरिडोर खोला है, जो ब्लैक लिस्ट थी उसको ख़त्म किया, और कई चीज़ें हैं जो बीजेपी की तरफ से गिनवाई जा रही हैं। देखो जी, वो आज बीजेपी सरकार है, सरकार अगर कोई भी रहती वो भी वो उस डोर को तो खोल देती, वो कोई मायने नहीं रहता। सरकार कोई भी, आज बीजेपी की सरकार है तो सरकार ने खोली, कांग्रेस की सरकार होगी वो खोलेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार होगी वो खोलेगी, क्योंकि उसको बंद नहीं रखा जा सकता था। एक तो उसको राजनीतिकरण नहीं देना चाहिए था। ये तो जायज़ मांग है ना। अगर आप कुछ करना चाहते हो सिखों बंदियों के लिए भी तो आप करके दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? चाहे सेंट्रल सरकार हो और चाहे पंजाब सरकार हो, क्यों नहीं छोड़ती? जब उत्तर प्रदेश में छोड़ा जा सकता है तो पंजाब के अंदर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है? सेंट्रल सरकार के अधीन इनके काफ़ी केस हैं। हालांकि कुछ लीडर कांग्रेस के भी हैं, कुछ लोग बीजेपी के भी हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो उन लोगों के द्वारा जो विरोध इस चीज़ का किया जा रहा है कि बंदी सिख हैं जो उनको रिहा नहीं करना चाहिए, वो आकर माहौल ख़राब कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, माहौल अगर कोई ख़राब करना चाहता है तो उसके लिए तो हम सभी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पर जितने जत्थेबंदी हो सबको अलर्ट रहना चाहिए। देखिए, जब हमारे देश के अंदर कानून है, सुप्रीम कोर्ट है,
लोअर कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है। जब हमारी कोर्ट ने फैसला, उससे बड़ा कोर्ट तो नहीं है इंडिया के अंदर, उससे बड़ा कोई जुडिशली से बड़ा कोई चीज़ तो नहीं है ना। जब जुडिशली हमारी कह रही है इतनी वर्षों की सज़ा है और उस सज़ा को जब इन्होंने काट चुके हैं तो फिर क्या दिक्कत है? फिर आप सज़ा 200 वर्ष का कर देते, सज़ा इतने कम दिनों के क्यों किया गया? इसके मतलब जुडिशली में है तो ये चीज़ कुछ मायने नहीं है। ये माहौल को ख़राब करने के लिए ये बीजेपी के ही लोग हैं जो बीच में बोल रहे हैं ना, वो किसी का नेम प्लेट लगा के बोल रहे हैं जानबूझ के माहौल ख़राब करने के लिए। जब किसान आंदोलन हुआ था तो वहाँ पर भी तो यही काम हुआ था ना, बीच में डाल के कोई न कोई ऐसा भेजा जा रहा था माहौल ख़राब करने। उसी तरह का पंजाब को भी माहौल ख़राब करने के लिए ये साजिश रची जा रही है इन लोगों के माध्यम से। ये मांग जायज़ है और हम सब लोग अपनी तरफ से पूरा समर्थन करते हैं मोर्चा को। इस मोर्चे में कई लोगों ने स्पीच दी है, पोस्टर भी लगे हुए हैं कि देश का संविधान है जो दूसरी कम्युनिटी के लिए कुछ और है लेकिन सिखों के लिए कुछ और है, इसीलिए बंदी सिखों को छोड़ा नहीं जा रहा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देश का संविधान सभी आदमी का लिया हो, यहाँ पर उसके लिए नहीं है। सरकार अलग है कि सरकार जब सिखों की बात आती है तो उसकी रचयिता कोई और हो जाता है, जब किसी और की बात होती है तो कुछ और कर जाती है। ये सरकार की नीयत खोट है, सरकार संविधान को बांट रही है। संविधान ऐसा नहीं है, संविधान सबके लिए एक समान है, देश का संविधान में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये सरकार संविधान को भी तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है और उसको रद्द करना चाहती है और उसी के माध्यम से हम सभी को बड़ी जबरदस्ती थोप रही है। जब मांग है बंदी सिखों को छोड़ दिया जाए, सजा अब तक पूरा हो चुका है तो किस लिए बंद करके रखा जा रहा है बताइए? 2024 की इलेक्शन नज़दीक आ चुकी है तो आप कैसे देखते हो, क्योंकि बीजेपी है जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए बीजेपी स्ट्रांग आ गई, ईवीएम हटा दीजिए तो बीजेपी कोई स्ट्रांग नहीं है। ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, बीजेपी मशीनरी से जुड़ी हुई सरकार है। जिस देश के अंदर ईवीएम बना गया उस देश के अंदर ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से चुनाव होता। बैलेट पेपर से चुनाव करवा दे सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको पता जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी वालों का, कहीं से भी कहीं लगा लीजिए। बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि जो पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही हैं उनकी सरकार खुद कई बार ईवीएम से बनी है। देखिए ये दुर्भाग्य है ना, हम कह रहे हैं ईवीएम हटा के चुनाव करवा लो, क्या दिक्कत है? आप भी सरकार में रहे हैं ना, सरकार में आप ईवीएम हटाओ के बाद चुनाव करवा लीजिए। तो एक बात यह है कि विपक्ष में कई पार्टियां हैं, आपकी पार्टी है, कांग्रेस है और कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कोई नेशनल पार्टियां हैं, लेकिन एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन उसका लोग अगर विरोध भी करें तो वो अलग अलग जगह पर बटे हुए हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी क्या है कि जो विपक्षी पार्टियां उनको अपने सरकारी तोता से डराने में लगी हुई है, ये दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है कि वो अलग अलग तोताओं से भेजकर डराने में रहती है और कोई दिक्कत नहीं है। काहे को डरने हैं? बीजेपी के मुकाबले में पहले कांग्रेस को भी गलतफहमी थी कि हमारे सिवा कोई यहाँ पर नहीं है। आ गया ना पार्टी बीजेपी आई ना, तो बीजेपी के जो अहंकार है उसका भी चकनाचूर हो जाएगा आने वाले टाइम में 2024 में। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो घटना घटी थी उसके बाद आशीष मिश्रा को जमानत है जो मिल गई है, उस जमानत को कैसे देखते हो? वो गलत हुआ है। जो आदमी किसानों का जबरदस्ती जीप चढ़ा देता, थार करा दो, उसकी जमानत कैसे हो गई? यहाँ बंदी सिख हमारे सजा आफ्ता पूरा करते उनको मिल नहीं रही है, वो आदमी कातिल है, किसानों का कातिल है, उसको कैसे जमानत मिल जा रही है आप बताइए? उससे खतरा नहीं है, जो परिवार उससे खतरा नहीं है। यहाँ सजा आफ्ता पूरा कर चुके कैदी हमारे जो बंद पड़े हैं जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उनको कितने मुश्किल से सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। वो आदमी अभी केस चल रही है, उसको जमानत कैसे दे दी गई? यही जो आप कह रहे थे ना अभी संविधान का, तो उनके लिए अपना संविधान एक तरह है, जब उनको अपना बारी आए तो अपना संविधान इस्तेमाल कर देते हैं, जब हमारी बात आती है तो दूसरी बात करते हैं। ये सरकार के मन में खोट है और कोई बात नहीं। तो जो उनके पिता हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, बार बार किसानों ने मांग उठाई है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ना तो उनकी पार्टी इस बात पर गौर कर रही है ना वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं। तो आप क्या मानते हो? आप ये देख लीजिए, जब सरकार का सर हाथ पर पड़ा हुआ इस तरीका रखा हुआ है तो इस्तीफा क्यों देंगे? आप लाइए ना, जब वो सरकार में हैं, उनका वो मंत्री हैं सरकार के अंदर और उनका बेटा किसानों ऊपर सरेआम थार जीप चला देता है, उनको जमानत भी मिल जाती है, घर में भी रहते हैं, सरेआम घूमते हैं, और आज तक सरकार के ऊपर ये नहीं आया कि कम से कम उसको इस्तीफा दिलवा दें, अपने सरकार से हटा दें, क्योंकि मंशा ठीक नहीं है सरकार की। एक और नेता हैं बीजेपी के जो कुश्ती फेडरेशन के प्रधान थे, उनके ऊपर भी जो खिलाड़ी थे, जो पहलवान थे, उनका शोषण करने के इल्ज़ाम लगे थे, शारीरिक शोषण के। तो उस इल्ज़ाम को आप कैसे देखते हो? वो देखते हैं उसके तो जांच कर रही है, लेकिन उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जब वो अगर ईमानदार हैं तो अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए।
इस्तीफा दे देना चाहिए कि जांच में कोई कमी न होने पाए। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं मंशा उनका भी ठीक नहीं है। वो इस्तीफा दे देते और कहते हमारे ऊपर जांच है, अगर हम बड़े हो जाएंगे, जांच में ठीक पाएंगे तो हम दोबारा पद ग्रहण कर लेंगे। इस्तीफा देना चाहिए, कहीं ना कहीं जांच के घेरे में, और उनका भी मंशा ठीक नहीं है।